नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हिंदी का पेपर देखेंगे। कक्षा 7 का खंड आ का। इसमें पहले करना क्या है, विद्यार्थी के लिए निर्देश है, निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य भरें और दिए गए स्थान के उत्तर लिखें। पहले विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, शाला का नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, डॉक्टर रमन प्रकाश संबंधी खोज के विषय में गए थे। कहाँ गए थे? कनाडा गए थे। दूसरा है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने थे मेजर ध्यानचंद। अहिल्याबाई ने राघुआ के सामने थे, घुटने न टेकने थे। चौथा है, नदी शब्द का पर्यायवाची। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सरिता। पाँचवा है, कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में हुई थी 1977 में। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अश्विनी मुद्रा से शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। कौन सी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ये लिखना है। रैदास का जन्म 14वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, ये आया था। दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है क्या? संस्कृति। सूरदास प्रभु अंतर्यामी मन की जानी। प्रश्न क्रमांक 3 है, चेतन अचेतन हो जाएगा। त्वचा का छूना, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, चैन ना पड़ना, परेशान होना, बुद्धिमान का बुद्धिमती। सत्य है, हॉकी का मैदान 90.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, ये सही है। मदर टेरेसा भारतीय मूल की नागरिक थी, ये भी सही है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है, ये गलत है। कुंभक के 3 भेद होते हैं, ये गलत है। सेरा नृत्य में 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं, ये सही है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द में उत्तर लिखना था। इत्मीनान शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखना है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करनी। आदर्श सा के ऊपर राखी रकार आ जाएगी। निर्वाचित वा के ऊपर राखी रकार आ जाएगी। तुए हटी मानधन मेरे किसने कहा है? ये है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लिंग किसे कहते हैं, ये आया है क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 है, सौभाग्य सिंह कौन थे, वह कैसे पकड़ा गया, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 7, कवि अपने सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है? पिता के साथ नरबदी कहाँ जाती थी? छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, कवि निरंतर चलने को महत्व क्यों दे रहे थे? प्रश्न क्रमांक 11 है, अनुच्छेद विराम चिन्हों को प्रयोग करना है कि जब खान से हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठकर खान के पास फेंकते हुए कहा, यहाँ पे आ जाएगा, ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। चलो के बाद आ जाएगा। प्रश्न 12 है, रस किसे कहते हैं? किन्हीं 4 रसों के नाम और स्थायी भाव लिखना था। 4 रस जैसे लिख देते, रति, हास्य रस, हंसी हो जाएगा, वीर रस, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, ये लिखने थे 4। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित समागत शब्द का विग्रह कर समास का नाम लिखना। श्याम मेघ, श्याम के समान मेघ मतलब क्या हो जाएगा? तीर्थ स्थल, तीर्थ का स्थल तत्पुरुष समास हो जाए। युग निर्माण, युग का निर्माण, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, गौरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है? प्रश्न क्रमांक 15 है, छोटा जादूगर या दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रश्न क्रमांक 17 है, तत्सम एवं तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, पाद हस्तासन की सावधानियाँ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, सज्जन लोग वृक्ष के समान होते हैं, हेनरी फोर्ड के उदाहरण द्वारा इस बात को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20 है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पा रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये है, इसका गद्यांश पद्यांश लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत ही है। मध्य प्रदेश के वैभव
की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। महारानी अहिल्याबाई युद्ध में पक्ष में नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए कभी युद्ध नहीं किया और जब किसी ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रशिक्षित सुगठित सेना द्वारा अपने रणकौशल और बुद्धिमत्ता से उनका वीरतापूर्वक सामना किया, विजय प्राप्त की। उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने प्रधानाचार्य को बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन की छुट्टी के लिए। इसके अथवा में अपने पिता को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकें क्रय करने हेतु मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये मांगने का आग्रह किया गया है। मतलब पिता को पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 में किसी एक विषय पर सारगर्भिक निबंध लिखना है, चाहे वृक्षों के भांति, महापुरुष की जीवनी, किसी भी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, धार्मिक त्यौहार जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। मतलब इनमें से किसी में भी एक विषय पर निबंध लिखना था।